हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल इंग्लिश स्टडी बाय बजरंग सर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा मॉडल। जो कम्प्लीटली हम इस वीडियो में पूरा करेंगे, जो मेन जो मॉडल होते हैं उनके बारे में जानेंगे वन बाय वन करके। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि मॉडल क्या होते हैं। तो मॉडल एक्सुअली डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। कि जो मॉडल एक्सुअली होती है वो कभी भी आप देखिए कि कभी भी जो जेंडर होते हैं, नंबर होते हैं, इनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे इस नीचे वाले में दे रखा होगा आई कैन, यू कैन, ही कैन, तो इनमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। सेम एज कैन यूज हुआ है, तो कभी भी चेंज नहीं होते, ये याद रखिए। तो नेक्स्ट में इसका बारे में हम जानेंगे। Modal auxiliary are called modal because they express the mode of manner of the action denoted by the main verb। कि मेन वर्ब के द्वारा जो किया गया है तो उसके बारे में यहाँ पे जो एक्शन होता है उसका बोध कराया गया है, कैसे क्या किस तरीके से कराया गया है, तो उसके बारे में बताया जाता है मॉडल में। और कोई भी करने का ढंग होता है, मोड ऑफ मैनर होता है करने का, कोई भी काम करने का, जो एक्शन करने का ढंग का पता चलता है मेन वर्ब का। अब अगला जो स्टेप है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल्स। मॉडल की हम कहेंगे, हिंदी में कहें तो विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताएं जो फर्स्ट में हम जो पढ़ेंगे, मॉडल एक्सप्रेस आर वाइड वैरायटी ऑफ मीनिंग। दीज मॉडल एक्सप्रेस इमेजरी एक्शंस। इमेजरी एक्शंस शो करते हैं ये हमेशा, आप देखते हैं परमिशन हो गया, एबिलिटी हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ये जो है ये क्या करते हैं, हमेशा इमेजरी जो एक्शन होते हैं उनको शो करते हैं। नंबर 2, मॉडल आर नॉट यूज अलोन ऑलवेज विद मेन वर्ब। ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं और वो मेन वर्ब के साथ में आते हैं। नंबर 3 है मॉडल डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। नंबर के अकॉर्डिंग भी, अभी पहले भी यहाँ पे आया हुआ था, हमने फर्स्ट में देखा हुआ है कि नंबर के अकॉर्डिंग ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो नंबर 4 में देखिए, मॉडल डू नॉट हैव आईएनजी फ्रॉम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टू इन्फिनेटिव याज यूज। ये कहे कि मॉडल के साथ कभी भी आप आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगा, जिसको हम एक वे में कहें तो इसको हम आईएनजी फॉर्म को हम जीरेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरेंड भी कहते हैं। वो यूज नहीं होता है। इस केस में सिर्फ इन्फिनेटिव यूज होगा, जैसे ही कैन गो, तो इन्फिनेटिव यूज होता है। तो अब देखिए इसमें एक नोट है कि मॉडल यूज टू एंड ought to आर एक्सप्रेशन। यूज टू और ought to हमारे क्या हैं? अपवाद हैं, जिसको कहेंगे हम अपवाद कहेंगे, हिंदी में कहेंगे। तो हम ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल्स। अब हम वन बाय वन करके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। जो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में भी दिक्कत होगी और समझने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फर्स्टली थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेल में यूज, सेल इज यूज द सेंस ऑफ, किसका? सेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर। किसका? सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं। और आई और वी के साथ यूज करेंगे। हम किसके साथ करेंगे? आई और वी के साथ यूज होगा। किसके साथ यूज होगा? आई और वी के साथ। फर्स्ट पर्सन में आई और वी के साथ यूज होगा, जैसे आई सेल स्टडी दिस बुक, तो इसमें हम आई के साथ हमने सेल का यूज कर दिया। नंबर 2 है सेल इज यूज विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस थ्रेट, कमांड, प्रोमिस, सर्टेनिटी और इटीजी और फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें देखिए, तो इसमें हमने यू के साथ में यहाँ सेल यूज किया है। तो ये हम मोस्टली जो होते हैं, अगर हम 4-5 जो होते हैं, जैसे थ्रेट, कमांड, प्रोमिस, सर्टेनिटी, डिटरमाइन, ऑर्डर, तो इनको हम लर्न अगर याद रखेंगे तो हम आराम से कर देंगे कि इसमें हमें सेंटेंस के सेंस से ही पता चल जाएगा। जैसे इसने दिया यू शुड, पहले जैसे सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ यू ब्लैंक नोट इंटर माय ऑफिस विदाउट परमिशन। तो उसने क्या कहा? मेरी परमिशन के बोला कि आप मेरे ऑफिस में नहीं आएंगे। तो ये क्या है? ऑर्डर है। तो ऑर्डर में आपको पता चल जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? उल्टा हो जाएगा। आई और वी के साथ ही यूज नहीं होगा, यू के साथ क्या यूज हो जाएगा? सेल यूज कर देंगे। वैसे जो जनरली जो केस होता है उसमें जो फर्स्ट जो रूल में बताया गया है कि आई और वी के साथ हम सेल यूज करते हैं, लेकिन इन केसों में हम 5 में इन केस में यूज नहीं करते। नंबर 3 है हमारा सेल यूज इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस
ऑफर और सुजेशन। ऑफर और सुजेशन कोई भी होता है तो उसको शो करने के लिए यूज़ होता है। जैसे ऐसे ब्लैंक आएगा, ये आगे यहाँ पे हमने फिलअप कर रखा है एग्जाम्पल में, तो ब्लैंक आएगा, तो ब्लैंक में ऑफर और सुजेशन होगा, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफर और सुजेशन के केस में हम क्या यूज़ करेंगे, सेल यूज़ करेंगे। अब सेकंड में भी ये दे रखा है ऑफर और सुजेशन, सेल वी अप्लाई फॉर IS कि कोई कहेगा कि हमें IS के लिए अप्लाई करेंगे, तो इस केस में सुजेशन दिया, तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, तो सेल यूज़ करेंगे। तो हम इंटररोगेटिव सेंटेंस होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, और क्या होगा, एक्सप्रेस ऑफर और सुजेशन यूज होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सेल यूज़ करेंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा विल। विल में देखिए थोड़ा सा यूज़ है, विल इज़ यूज विद द सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जर्नल में हम देखते हैं कि जर्नल जो केस होता है तो उसमें देखते हैं कि जो विल है वो ही विल गेट गुड मार्क्स, कि जो सेकंड और जो थर्ड पर्सन होगा तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करने वाले हैं, विल यूज़ करेंगे जर्नली में। अगर वही केस होगा तो उस केस में देखिए, तो अगर प्रोमिस कमांड इसमें भी दिए हुए हैं, सर्टेनिटी ऑर्डर, तो उन केसों में हम क्या यूज़ करेंगे, उन केस में हम क्या यूज़ करने वाले हैं बच्चों, तो उन केस में हम यूज़ करने वाले हैं थ्री कमांड सर्टेनिटी ऑर्डर। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, जैसे आई होगा तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आई ब्लैंक टीच हिम लेसन, कि मैं तुम्हें एक क्या सिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा। धमकी दी, उसने थ्रीट किया कि मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। तो इस केस में इनका अगर ये पाँच होंगे तो इनमें आई और वी के साथ विल यूज़ करेंगे, जैसे थ्रीट कमांड सर्टेनिटी ऑर्डर। अब देखिए थ्री में देखिए, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस विल इज यूज विद सेकंड पर्सन टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट इन्विटेशंस। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। और उसके बाद बताया कि फोर में देखिए, विल इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिट। हैबिट के लिए यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, हैबिट के लिए। देखिए यहाँ पे यूज किया हुआ है आई, ही लगा, ही विल टेल द ट्रूथ, तो यहाँ पे हमने हैबिट के लिए यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो मॉडल पढ़ने जा रहे हैं हमें, वो है हमारा कौन सा मॉडल है, शुड है। ठीक है। अब देखिए शुड के बारे में, शुड पढ़ने जा रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारा शुड में देखिए थोड़ा सा हो गया है तो शुड में देखिए, तो शुड में शुड यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन फास्ट, किसके लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होगा, फास्ट फॉर्म ऑफ द सेल, सेल के फास्ट फॉर्म के लिए यूज होगा। जैसे इसने कहा कि जैसे इनडायरेक्ट में आया हुआ है यहाँ पे आप देखिए कि ही सेड, यहाँ पे इनडायरेक्ट में आया हुआ है ही सेड दैट, यहाँ पे इस लाइन में देखिए आई शुड अटेंड द हर पार्टी, तो इस केस में यहाँ पे आया हुआ है, तो इसमें हमने क्या यूज़ कर देंगे ना, है इसका फास्ट फॉर्म आ गया, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर देंगे, शुड यूज़ कर देंगे। अगला है टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन ड्यूटी, फॉर एग्जाम्पल ऑब्लिगेशन होगा, कोई ड्यूटी होगी, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, शुड यूज़ करेंगे। ठीक है। नंबर थ्री है हमारा शुड यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस सुजेशन, एडवाइस और सुजेशन के लिए भी शुड यूज करेंगे। इसमें दे रखा है यू ब्लैंक वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, मैं ब्लैंक इसलिए बोल रहा हूँ, नीचे अंडरलाइन किया हुआ है शुड के, तो शुड आएगा, तो एडवाइस दिया तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, शुड यूज कर देंगे। नंबर फोर है लिस्ट, जहाँ भी आएगा, जहाँ पे देखिए लिस्ट इज ऑलवेज फ्लोड विद शुड एंड इट एक्सप्रेस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के केस में अगर यहाँ पे कहीं भी अगर शुड आता है, ये लिस्ट आता है, तो ऑब्जेक्टिव के केस में हम शुड यूज करेंगे। जैसे रन फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तो इसमें हम लिस्ट जहाँ भी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या यूज़ कर देंगे, सिंपल सी फॉर्म है, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए भी आसान है, जहाँ भी हम लिस्ट देखेंगे वहाँ पे क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस फॉजिंग, मानने के लिए, तो इसमें हम शुड यूज करेंगे, शुड यू ब्रिंग स्वीट शेयर देम विद अस, तो इसमें कहा गया है, देखो यहाँ पे बताया कि और नेक्स्ट में है, थोड़ा सा मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बेटा, हो नहीं पाएगा कवर, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है। तो आप दोस्तों या जो स्टूडेंट है मेरे प्यारे, तो वो ध्यान से, मैं बार बार एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बेटा बेटा कर रहा हूँ, तो इसलिए कोई बात नहीं तो स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए, तो नेक्स्ट सिक्स में है हमारा, सिक्स का है टू एक्सप्रेस
प्रोबेबिलिटी को यूज़ करने के लिए, शुड यू वर्क, यू विल गेट सक्सेस, ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। तो इस केस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शुड यूज़ करेंगे। अब है नेक्स्ट का हम करने जा रहे हैं वुड में देखिए, फर्स्ट में देखेंगे वुड इज़ यूज टू रेफर द पास्ट फॉर्म ऑफ विल की फास्ट फॉर्म होती है सेल इज इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट में भी हम सेल यूज हो जाता है, जैसे इसमें दे रखा है यहाँ पे सी सेड दैट सी वुड गो, तो यहाँ पर क्या हुआ है, सी सेड दैट सी वुड गो, तो यहाँ पे वुड यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट में टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, कोई भी पास्ट हैबिट होगी तो उसको शो करने, गांधी जी वुड स्पेंड एवरी मॉर्निंग, कि कोई भी हैबिट होगी तो गांधी जी अभी नहीं है तो पास्ट हैं, तो अतीत के बारे में बातें कर रहे हैं। तो प्रतिदिन क्या खाते थे गांधी जी, चरखा काटते थे, प्रत्येक मॉर्निंग में क्या काटते थे, चरखा काटते थे। अब देखिए नेक्स्ट में वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका ये जो वाला है। इसमें कह रहे हैं कि जो वुड है वो किसके लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। नंबर 3 में बोला पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए पास्ट टेंस में यूज होगा। वुड यू टेक ए कप ऑफ कॉफ़ी, वुड यू टेक कप ऑफ कॉफ़ी, तो इसमें हमने पास्ट टेंस में यूज होगा, तो पास्ट टेंस के सेंस में इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, अगला है टू एक्सप्रेस विश के लिए, कोई भी विश होगी तो उसके लिए यूज करेंगे, जैसे वुड दैट आई वर रिच, काश में क्या होता है, मैं एक धनवान होता या धनवान बना होता। तो नंबर 5 में टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस, किसी को प्रेफरेंस देने के लिए, जैसे वुड रेदर होगा तो हम देन होगा तो वुड के साथ रेदर आएगा, तो हम इस केस में वुड लगा देंगे। सॉरी थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो कैन, नेक्स्ट है हमारा कैन में हम करेंगे, देखो कैन का यूज टू एक्सप्रेस पावर और एबिलिटी टू, फॉर एग्जाम्पल्स आई कैन स्पीक इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो ये फर्स्ट में देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट का किया टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी को, कोई भी पॉसिबिलिटी होती है उसको, एनीवन कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। अगला है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी तो उसमें हम कैन यूज़ करेंगे, फादर कैन कम एनी टाइम्स। तो एग्जाम्पल नीचे दे रखे, मैं फिर भी थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको एक दो का थोड़ा सा जल्दी में। अगला है 4 का टू ग्रांट परमिशन देने के लिए किसी, यू कैन स्लीप हेयर, तुम यहाँ सो सकते हो, तो ये परमिशन देने के लिए भी हम किसका, कैन का यूज़ कर सकते हैं। अगला है 5 टू एक्सप्रेस नेचर कि नेचर के बारे में बताने के लिए कि उसका स्वभाव कैसा है, जैसे नेचर होता है वैसे स्वभाव, क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में बोलें तो स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। सी कैन टेल लाइज, कि वो क्या बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है, ये कह सकते हैं आप, तो ये उसका नेचर स्वभाव है। आगे देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट हमारा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा कुड में इनडायरेक्ट ऑफ स्पीच कुड इज यूज इन पास्ट ऑफ कैन का पास्ट का यूज होगा। इसमें देखिए कैन का किसका यूज होगा, पास्ट का यूज होगा, तो पास्ट में हम इसका यूज करेंगे, किसका करेंगे, कैन का पास्ट कुड यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जहाँ भी आएगा, जैसे अभी मैंने एक में पहले भी बताया था मॉडल में कि अगर यहाँ इनडायरेक्ट आएगा तो इनडायरेक्ट के केस में हम क्या यूज़ करेंगे, कुड यूज़ कर देंगे, क्या यूज़ कर देंगे, कुड यूज़ कर देंगे। इनडायरेक्ट आया जैसे ही आस्क्ड मी इफ़, ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट है। जिन बच्चों ने रिपोर्टेड स्पीच सुनी होंगी, नरेशन सुना होगा, तो उसका सेकंड पार्ट जो होता है डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट जो होता तो वो पास्ट रूप होता है किसी का, तो कैन का पास्ट रूप यहाँ पे कुड हो जाएगा। अगला है कुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पावर और एबिलिटी, तो यहाँ पे पावर और एबिलिटी के लिए यूज होता है, क्या यूज होता है, कुड यूज होता है। सी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड टीच हर, कि मैं तुम्हें, उसने कहा कि मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ, उसने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ, ये तो यहाँ पे कुड, यहाँ पे पास्ट रूप में। वो कह रहा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसका यूज होता है बहुत बार। वैसे हम दोनों होंगे, अगर वुड होगा और अगर हम कुड होगा तो हम प्रेफरेंस देंगे, किसको देंगे, वुड को देंगे, कुड को नहीं देंगे। कुड प्रेफरेंस में नहीं रहेगा, प्रेफरेंस में रहेगा वुड, अगर हम पोलाइट रिक्वेस्ट के वे में होगा तो। अगला है हमारा मे का। मे में देखिए,
मे यूज टू सीक और ग्रांट परमिशन इन फॉर्मल मैनर। फॉर्मल मैनर में हम कोई भी ग्रांट परमिशन के लिए मे का यूज़ करते हैं, मे आई यूज़ योर कार, मे आई, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अगर इसमें बताया, देखिए यहाँ पे नोट डाल के, वी कैन यूज़ कैन टू उसकी ग्रांट कर, बट यूज ऑफ द मे इज कंसाइडर मोर फॉर्मल मोर पोलाइट, कि हमेशा ये कहते हैं मोर पोलाइट और मोर फॉर्मल के लिए यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं विनम के लिए यूज़ होगा, किसी से हम मोर पोलाइट करके मांग रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होगा, ठीक है। मे आई यूज़ योर कार, तो ये बहुत ज़्यादा मोर पोलाइट के लिए यूज़ होगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस भी यहाँ पे दो सेंटेंस के द्वारा मैंने बताया थोड़ा सा समझने के लिए। मे आई कम इन सर, यहाँ पे पोलाइट दिया हुआ है, अब कैन भी यूज़ हो सकता है, कैन आई कम इन सर, तो ये इम्पोलाइट हो जाएगा। अगर आप कैन कहोगे किसी को तो ये इम्पोलाइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में देखिए टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है ये, इट मे रेन टुडे। आगे देखिए टू एक्सप्रेस पर्पस, पर्पस के लिए यूज़ होगा, सो दैट आएगा, अगर प्रजेंट में आएगा तो यहाँ आगे चल के आपको पता चलेगा माइट। अगर इसका फॉर्म प्रजेंट होगा, ये ध्यान से देखिए, टू एक्सप्रेस पर्पस, पर्पस के लिए, टू इट सो दैट वी मे, यहाँ पर हमने देखना है, यहाँ पे दैट से जुड़ा हुआ है, सो दैट जुड़ा, तो यहाँ पे देखना हमारी प्रजेंट फॉर्म होगी तो हम क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। अगर हमारी यहाँ प्रजेंट पास्ट फॉर्म होगी यहाँ पे तो हम क्या लगाएंगे, माइट लगा देंगे पर्पस के केस में, ठीक है। तो ये आप ध्यान देने वाली बात थी, थोड़ा सा मैंने आपको बताया, तो इसका आप ध्यान रखें नेक्स्ट आगे जब हम करेंगे मॉडल माइट। आगे है फोर का, टू एक्सप्रेस विश और फ्रेयर, विश और फ्रेयर के लिए यूज होते हैं और मे यूज करते हैं। और आपको पता भी होगा ऑप्टेटिव जो हमारा सेंटेंस होते हैं उनमें मे का यूज़ करते हैं हम, क्या किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। ये देखिए निशान भी पीछे लगा हुआ है, तो इसमें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में विश और फ्रेयर के लिए मे का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा जो मॉडल है वो है माइट। माइट में देखिए, इन रिपोर्ट स्पीच माइट इज यूज एज द पास्ट ऑफ मे, हमेशा पास्ट में यूज होंगे माइट, तो मे का पास्ट रूप माइट हो जाएगा, उसके लिए यूज होगा। सेकंड है हमारा, सेकंड में बताया कि टू एक्सप्रेस पर्पस इन पास्ट, मैंने अभी बताया था 2 मिनट पहले आपको, ही रन फास्ट सो दैट ही माइट, देखिए यहाँ पे रन आया, सेकंड फॉर्म आया, आर यू एन फर्स्ट फॉर्म होता है, आपको पता है आर यू एन फर्स्ट फॉर्म होगा और सेकंड इसका फॉर्म ये आया हुआ है। तो इस केस में हम क्या यूज़ कर देंगे, देखिए यहाँ पे माइट यूज़ कर दिया इसने, क्या यूज़ कर दिया, माइट यूज़ कर दिया पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी, इसको आप ध्यान से दें। टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे द स्काई इज़ क्लियर, यहाँ ये सेंटेंस लिखा द स्काई इज़ क्लियर नाउ बट इट माइट रेन, लेकिन अब उसने कहा कि कैसा है, कि आसमान कैसा है, अब साफ़ है, बट इट माइट रेन, कि शायद हो सकता है कि बारिश हो जाए। आगे देखिए नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और परमिशन इन द पास्ट टेंस, पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए यूज़ होता है ये। द टीचर इज़ दैट आई माइट विन ए स्कॉलरशिप, अब देखिए इस केस में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में बताया कि व्हेन द स्पीकर दैट हिज कैजुअल कमांड विल बी एक्सिक्यूट, कि कैजुअल कमांड होगी जहाँ भी तो उसके लिए यूज़ करेंगे, यू माइट कैजुअल कमांड होगा तो उसके लिए हम माइट यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मस्ट। मस्ट में देखिए, मस्ट में यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंप्लेजेंस और फॉर एग्जाम्पल, कि इनके लिए यूज़ होता है। जैसे आई मस्ट गो नाउ, वी हैव टेकन रेस्ट नाउ, वी मस्ट बिगिन आवर वर्क, ऑब्लिगेशन हो गई, ठीक है। अनिवार्यता होगी कोई भी कार्य की, कंपैरिजन होता है अनिवार्यता। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसरी, लॉजिकल नेसेसरी तर्क संगत, यानी जिसको हम बोलें तर्क संगत होगी। यू आर ट्राइड नाउ, यू मस्ट बी फीलिंग स्लीपी, कि उसने कहा तुम अब थक चुके हो और तुम्हें सो जाना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, तुम्हें सो जाना चाहिए। नंबर थर्ड का है टू एक्सप्रेस लॉफुल मोरल ड्यूटी के लिए यूज़ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है भाई मस्ट, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखें, टू एक्सप्रेस लॉफुल और लॉ और मोरल ड्यूटी के लिए यूज होता है। यू मस्ट ओबे द रूल ऑफ द रोड, कि आपको क्या करना चाहिए, रोड के जो रूल्स हैं, नियम हैं, उनको आपको मानना चाहिए।
उनका पालना करनी चाहिए, ओबे करना चाहिए। टू एक्सप्रेस डिटरमिनेशन आई मस्ट सी यू अगेन बिफोर आई ज्वाइन माई ड्यूटी, कि मैं उसने कहा कि मैं दोबारा से, इससे पहले मैं ड्यूटी पे जाऊँ या ज्वाइन करूँ तो उससे पहले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या आपसे देखना चाहता हूँ। अगला है टू अक्सर प्रोहिबिशंस के लिए यूज होता है। यू मस्ट नॉट इंटर लेडीज टॉयलेट, कि हमें लेडीज टॉयलेटों में नहीं जाना चाहिए। यानी ये क्या है, बाध्यता होती है। कोई भी प्रोहिबिशंस होता है, हिंदी में कहते हैं इसको बाध्यता, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे हम चलते हैं भाई। नेक्स्ट नीड में हम देखिए थोड़ा सा फास्ट ही किया मैंने, थोड़ा सा आपको समझ में, फिर भी आपसे दोबारा आप एक दो बार देखें तो समझ में आ जाएगा। नीड का है, नीड इज यूज इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एंड कंपल्सन। तो नेसेसिटी और बाध्यता के लिए दोनों यूज होगा। आवश्यकता बहुत जरूरी और बाध्यता के लिए जरूरी होगा। जैसे यू मस्ट, पहले में क्या बताया कि इसमें बताया कि फर्स्ट में यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, कि अगले में बताया कि पहला कौन किससे स्टार्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है, दूसरा कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो दोनों में नीड हमेशा दो में केस में यूज होगा। किस में होगा, नेगेटिव केस जहाँ भी होगा वहाँ नीड लगा देंगे, इंटेरोगेटिव होगा तो वहाँ पे नीड लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा O2। तो O2 में यूज करें टू एक्सप्रेस मोरल ड्यूटी और सोशल बाइंडिंग। सोशल बाइंडिंग और मोरल ड्यूटी के लिए इसका भी यूज होगा। मोरल ड्यूटी के लिए और किसका यूज होता है, और किसका यूज किया है हमने पीछे, मस्ट का किया है। किसका किया है, मस्ट का किया है। तो अगर ये O2 होगा तो हम प्रीफरेंस किसको देंगे, मोरल ड्यूटी के लिए O2 को देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टू स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज होगा। अगला है टू एक्सप्रेस डिजायरेबिलिटी, डिजायरेबिलिटी के लिए यूज होगा। ठीक है, अगला है लास्ट एंड फाइनल हमारे हैं डेयर। डेयर में देखिए, डेयर का मीन होता है वेंचर, वेंचर होता है साहस, कोई भी साहस को व्यक्त। इट इज यूज इन नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सेंटेंस में यूज होगा। और ये सेंटेंस के सेंस से आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो कहना क्या चाह रहा है, इसमें जो सेंटेंस का वे क्या है, उसके में तरीका क्या है, तो उसी से पता चल जाएगा। तो मे आई होप आपको ये जो मॉडल मैंने थोड़ा सा फास्ट करवाए हैं, इसके लिए काफ़ी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं कवर करना चाहता था कि जल्दी से ये कवर हो जाए एक बार, और आपको इसमें आगे आने वाला एग्ज़ाम हो कोई भी, तो उसका बेसिक आपका इसमें क्लियर हो जाए। तो मे आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और इसके लिए आप लाइक और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आगे भी जो वीडियो हैं, इस तरह के जो वीडियो हैं वो आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।